अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? लास्ट टाइम हमने VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल किया था, बल्कि कोशिश की थी छोटी सी उसकी इंस्टॉलेशन की। तो आज हम देखेंगे VMware वर्कस्टेशन को हमने इस्तेमाल कैसे करना है और इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो जनाब, VMware वर्कस्टेशन जो कि ये देखें, आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। VMware वर्कस्टेशन एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, मैंने VMware वर्कस्टेशन को ओपन किया। अब इसमें मैं कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पर मैं क्लिक करूँगा। पूछेगा जनाब खुद से सेटिंग करनी है या मैं कर दूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम पूछ रहा है। तो मैं उसकी रिकमेंडेड टाइपिकल सेटिंग पे ही क्लिक करूँगा। अगर मैं कस्टमाइज़ पे करूँगा तो सारी सेटिंग मुझे खुद से करनी होगी। तो रिकमेंडेड सेटिंग, अगर आप इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के ज़रिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जैसे कि विंडो की डिस्क होती है, उससे हट के लिनक्स वगैरह की, रेड हैट वगैरह की डिस्क होती है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया हुआ है, आपके पास ISO या इमेज फाइल पड़ी है, तो फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर मैनुअली, जैसे कोई भी कंप्यूटर का बूट सेक्टर होता है, जैसे कि बगैर विंडो के कंप्यूटर आप चाह रहे हैं, उससे आपने उसमें बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, मैनुअली करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरे पास मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। लोकेशन ही पूछ रहा है कौन सी लोकेशन आपने देनी है। तो इधर से अगर यहाँ पे आपकी वो लोकेशन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे पड़ा हुआ होगा, वहाँ से मैं उसको लोकेशन उसकी दूंगा। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ जनाब सॉफ्ट डाटा में और ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो किधर गया अभी धीरे, ये आ गया। एक्सोपान एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक चाइनीज़ दोस्त ने बनाया था वाईफाई हैकिंग के लिए, लेकिन कामयाब ना हो सका। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स, ये सन सोलारिस की एक कैटेगरी में आता है, तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा। हाँ, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मतलब इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, चाहे वो सर्वर है, विंडो एक्सपी इंजेक्शन है, एक्सपी का कोई भी वर्जन है, या फिर उसके अलावा विंडोज़ NT है 2095, 98, जो आजकल एडवांस विंडोज़ 10 चल रही है, 8, 8.1, 7, मतलब विस्टा, कोई भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, रेड हैट वगैरह, काली, बैक ट्रैक, इस तरह का लिनक्स, और जो मैकिन्टॉश है, जैसमीर है, जैसा कि एप्पल वालों का, उसके लिए लिनक्स चलेगा। और इससे हट के कुछ और भी मतलब के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास, और जो मतलब कि ये जो मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक मिनी कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, और टाइम कीपिंग भी इसको बोलते हैं। सन सोलारिस वालों का है। मैं छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मिनी कंप्यूटर्स के लिए बना है, वो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अगर आप इससे हट के कोई कंपाइलर वगैरह है, डोज है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अदर्स में हमारे पास उसकी ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं सन सोलारिस का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक और बात, जैसा कि ATMs वगैरह में कुछ C# के चल रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसके अलावा हमारे जो, जैसा कि अब डिश रिसीवर है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है C# का बना हुआ, विजुअल बेसिक के थ्रू कंट्रोलमेंट उसकी हो रही है। उसके लिए हम ये नोवल नेटवेयर में वो मतलब क्या जाता है, उसको एक सर्वर होता है, उसके ज़रिए कनेक्टेड होता है, उसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम इसमें हम कुछ बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं जो कि 5-6 शो हो रही है। तो अगर आपका VMware वर्कस्टेशन लेटेस्ट होगा तो इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी, क्योंकि मेरे पास ये ओल्ड वर्जन चल रहा है, इस वजह से। तो ये पूछ रहा है कि आपने इसको सेव कहाँ पे करवाना है। तो जनाब, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करवा देता हूँ। डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ कोई भी, वो इसके नेम से लो जनाब, इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया।
पूछ रहा है जनाब आपकी फ़ाइल एक की बड़ी सारी है, छोटी छोटी बहुत सारी फाइल्स हैं। तो जनाब मैं छोटी छोटी बहुत सारी फाइल्स को पसंद करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर इजीली एक्सेस कर पाएगा। बड़ी फाइल को एग्जीक्यूशन में बहुत सारा टाइम लगेगा। 1 GB रैम कर देता हूँ, ये मेरे पास हार्डवेयर मैनेजमेंट का है। जब मैं एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करूँगा, जैसे कि अब मैंने स्टार्टिंग में सोलरस 10 के नाम से एक वर्चुअल मशीन बनाई है। अगर मैं इस पर विंडो एक्सपी भी कर लेता हूँ, विंडोज सर्वर भी कर लेता हूँ, बहुत सारी विंडोज़ और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स के बहुत सारे, फिर उसके अलावा सन सोलारिस के बहुत सारे, तो सबको मुझे अपना हार्डवेयर का थोड़ा 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 हिस्सा बांटना पड़ेगा, क्योंकि अब तो एक ही कर रहा हूँ। लिहाजा 1 GB की रैम और बाकी प्रोसेसर दो हैं, एक प्रोसेसर इसको मैं शेयर करता हूँ और बाकी सारी डिवाइसेस इनेबल करके नाम, ये मेरी वर्चुअल मशीन बन गई। अब मैं इसको ऑन करना चाह रहा हूँ, पे क्लिक किया और पावर ऑन वर्चुअल मशीन। यहाँ मेरे कंप्यूटर का थोड़ा ले जाना। अब मेरा मतलब कि ये एक तरह का बूट सेक्टर ओपन हो गया है। VMware वर्क स्टेशन में ये बूट सेक्टर ओपन हो गया है। तो उसके लिए मतलब ये कुछ इनिशियल कमांड्स मांग रहा है, वो मुझे देना होंगे। अगर ऐसे इसमें विंडोज़ एक्सपी होती, जैसे विंडोज़ एक्सपी स्टार्ट से हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वैसे ही टोटली हमें विंडोज़ एक्सपी की इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी इसमें। असल में वर्चुअलाइजेशन या VM वगैरह के लिए ना, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत ही पुराना थका हुआ सा है, HP का 8900 मॉडल है। इसमें मेरा ख्याल 4 GB की इसकी रैम है, 6400 के साथ DDR2 रैम लगी है इसमें, और 3.33 क्लॉक फ्रीक्वेंसी है इसके प्रोसेसर की। कोड में 3.33, जी हाँ प्रोसेसर है, जिसके 4 ALU हैं और 2 FPU हैं। ये देखिए ना, अब मेरा एक्सोपान बल्कि कोर ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी है। अब मैं जो भी काम करूँगा, मतलब कि जो भी डिवाइसेस इसके साथ अटैच या डी अटैच, सारा उसका जो काम होगा वो मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। मतलब कि इसमें फीचर्स हैं, लेट्स सपोज F11 फॉर फुल स्क्रीन, जो कि यहाँ काम नहीं कर रही। हाँ, अब देखें, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा तो वो इस एक्सोपान ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से होगी। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बैक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आके कोई काम करूँ, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल और आल्ट को इकट्ठे को प्रेस करना होगा। देखिए जनाब, मैंने कंट्रोल और आल्ट को प्रेस किया तो मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाला माउस है वो सामने आ गया। ठीक हो गया जी। अब जनाब ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाला चल रहा है। अब मैं टास्क मैनेजर ओपन करके देखता हूँ कि मेरी हार्ड रैम कितनी यूज़ हो रही है। 2 पॉइंट समथिंग रैम यूज़ हो रही है, और जो प्रोसेसर है वो बीच बीच में चमक्के मार रहा है। ठीक है, कोर पे वापस आते हैं, इस पर क्लिक करूँगा, इसके अंदर इंसर्ट हो गया। इसकी कुछ, क्योंकि छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं है इसकी, छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जनाब। एप्लीकेशन में मैं देखता हूँ कौन सी काम, ये कंट्रोल, छोटा सा कंट्रोल पैनल है, यूटिलिटी है, मेंटेनेंस में वॉलपेपर चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो कलर सही भी करते हैं ना। ओके, हो गया प्रीव्यू, ठीक है, सोना है। मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब है, साथ में गला भी ख़राब है इस वजह से। खैर, तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। हाँ, अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेल कर दें या फिर फेसबुक पे पूछ लें। अब मैं इसको बंद करूँगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एग्जिट पे मेरे शट डाउन का मेरे पास ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ जनाब, ओके कर देता हूँ। ले जनाब,
नहीं माना। एग्जिट शट डाउन। ओके, कोई बैकअप बनानी है? नहीं बनाने की बैकअप हमें। फिर से कोशिश करते हैं। बैकअप ऑप्शन नहीं बैकअप बनाने हैं। शट डाउन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शट डाउन हो रहा है क्योंकि ये एग्जोपान है, चाइनीज़ दोस्त ने बनाया है, छोटे मोटे फेसबुक के, मतलब सॉरी फेसबुक तो नहीं, खैर इसमें छोटी मोटी हैकिंग के लिए वाईफाई वगैरह, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि ये बना था तब वेब वेब हैकिंग के लिए। आजकल तो बहुत मॉडर्न PSK वेपा 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जनाब जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा ये देखेंगे, पहले 2 पॉइंट समथिंग रैम यूज़ हो रही थी मेरे पास, डाउन हो गई। प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ हो रहा था, वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर दिया। खैर आप करके देखिए, अगर हो गया तो ठीक है, ना हो गया तो पूछ लेना।